नमस्कार किसान साथियों, मैं आपका दोस्त कृष्णपाल सिंह चौहान स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल कृषि जानकारी में। किसान भाई, मार्च का महीना लग चुका है और लगभग सभी क्षेत्रों में सभी किसानों की लहसुन हार्वेस्टिंग करने की ओर आ चुकी हैं। किसी की लास्ट सिंचाई चल रही है तो कई किसान भाई हार्वेस्टिंग भी कर चुके हैं। तो अब सभी किसान भाइयों के मन में यही सवाल चल रहा है कि आने वाले दिनों में यानी कि मार्च, अप्रैल और मई महीने में लहसुन का भाव क्या रह सकता है। क्या आगे तेजी आएगी या फिर क्या मंदी आएगी, और अगर तेजी आएगी तो कौन से ऐसे कारण हैं जो तेजी ला सकते हैं, या फिर मंदी और कितनी आ सकती है, उसके पीछे क्या कारण है, और नीचे स्तर पर भाव कहां तक पहुंच सकता है। ऐसे सभी सवाल उनके मन में चल रहे हैं और ऐसे ही कारण की वजह से पिछले दिनों हमें काफ़ी ज़्यादा आवक देखने को मिली थी और उसी वजह से मंदी भी देखने को मिली थी। और किसान भाइयों ने अपना नुकसान करवा लिया था, क्योंकि एकदम से किसान भाई घबरा जाते हैं और घबराहट में कुछ उनको दिखता नहीं है और उसके कारण वह अपना नुकसान भी कर जाते हैं। तो ऐसे में अपने को विवेक से फैसला लेना है और आपको प्लानिंग कैसे बनानी है, कहाँ तक नीचे भाव जा सकता है, आगे तेजी कब तक आएगी, कितनी आएगी, और कौन कौन से ऐसे कारण हैं, और आपको आगे किस प्रकार से प्लानिंग बनानी है, वो सभी जानकारी इस वीडियो में आपको मिल जाएगी, जिससे कि आप निर्णय ले सकेंगे। निर्णय लेने में आपको मदद मिलेगी और आपको वीडियो देखने के बाद में एक संतुष्टि मिलेगी कि आपको कब माल बेचना है, कैसे रणनीति बनानी है, और आप एक लंबे नुकसान से बच जाएंगे और आगामी दिनों में इस रिपोर्ट के आधार पर लंबा मुनाफा आप कमा सकते हैं। तो जानकारी को आप पूरा देखिए, जिससे कि आपको पूरी जानकारी समझ में आए। वीडियो पसंद आए तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, जिससे कि हमारा हौसला बढ़े, और सभी किसान भाइयों तक आप इस वीडियो को शेयर करें, जिससे उनको भी कुछ लाभ मिल सके। और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और पास में लगे घंटी के बटन को भी जरूर दबाएं, जिससे हम जो भी वीडियो डालेंगे वो बिना देरी तक आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाएंगे। तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आइए जानकारी को शुरू करते हैं। किसान साथियों, जानकारी शुरू करें उसमें सबसे पहले हम अगर बात करें अभी की आवकों की, तो मध्य प्रदेश, राजस्थान और भी अन्य क्षेत्रों में जहाँ जहाँ भी लहसुन का उत्पादन होता है उसके पूरे क्षेत्र की अगर बात करें तो अभी अधिकतर लहसुन मध्य प्रदेश का आ रहा है। और मध्य प्रदेश के सभी मंडियों की अगर बात करें तो 1.5 से 2 लाख कट्टों की आवक अभी रोज हो रही है और वह बिकने के लिए सेंटर पर जा रहा है। और सेंटर पर भी कुछ माल बैलेंस बच रहा है, 10 से 20% माल रोज बैलेंस बच जाता है, जिसके कारण भाव में हमें अभी स्थिरता देखने को मिली है, या कुछ कुछ तेजी मंदी 1000 से 2000 की जो है वो रोज हमें देखने को मिल रही है। और भाव अधिकतर दिनों में हमें समान ही देखने को मिल रहा है। यह स्थिति अभी की है। राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान में अभी जो छिपा बड़ौद है वहाँ पर उनकी मंडियों में माल आना स्टार्ट हुआ है, जहाँ पर अभी रफ्तार नहीं पकड़ी है, पर 25 से 30% माल वहाँ पर भी अभी आने लग चुका है। बाकी कोटा साइड का माल अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, जो कि आगामी 1-2 सप्ताह में अच्छी रफ्तार से शुरू होगा। अभी वहाँ पर आवक कम ही देखने को मिल रही है। वहीं पर उत्तर प्रदेश में भी माल अभी तैयार हो चुका है, पर मंडियों में कम आ रहा है, जो कि आगामी सप्ताह तक हमें देखने को मिल सकता है। उसके बाद हिमाचल की बात करें तो हिमाचल में अभी टाइम है, 20 से 25 दिन बाद वहाँ पर भी आवक स्टार्ट होगी और 1 से 1.5 महीने बाद वहाँ पर अच्छी आवक स्टार्ट होगी। अभी वहाँ पर कोई भी आवक नहीं आ रही है। इस प्रकार है आवक का नज़ारा। अब अगर भाव की बात करें तो भाव में अभी पिछले सप्ताह काफ़ी गिरावट देखने को मिली थी, और जो देसी माल है उसमें बाजार अभी ऊपर में बात करें तो बेस्ट क्वालिटी का 11 से 11,500 तक बिक रहा है। एवरेज माल 8,000 से लेकर 10,000 तक बिक रहा है, और जो मिक्स माल है या जो जिसमें पर्दा हल्का है वो 6,000 से लगाकर 8,000 तक बिक रहा है, और जो छरी माल 3,000 से लगाकर 6,000 तक बिक रहा है। वहीं ऊटी क्वालिटी के मालों में भी जो आवक है उसमें कमी देखने को मिली है, पर डिमांड कम होने के कारण भाव में ऊटी में भी मध्य ही देखने को मिली, और उसकी वजह से जो है बाजार 15 से 16,000 ऊपर में कोई कोई लोट बिकता है। बाकी अगर पक्के बाजार की बात करें तो 10,000 से लेकर 13,000, 13,500 तक बेस्ट क्वालिटी के माल बिक रहे हैं। वहीं पर जो मिक्स माल है वो 8,000 से लगाकर 11,000 रुपये तक बिक रहे हैं, और जो छरी और मीडियम की मिक्स है वो 6,000 से लगाकर 8,000 तक बिक रहे हैं, और जो छरी माल है या जिसमें बिल्कुल ही बारीक छरी है वो 4,000 से लेकर 6,000 तक ऊटी क्वालिटी का माल बिक रहा है। इसमें गीला सूखा होने की वजह से कुछ ऊपर नीचे हो सकता है। तो ये है आवक और भाव का अभी का गणित।
तेजी मंदी की अगर बात करें तो पिछला सप्ताह काफ़ी ज़्यादा नीचे गया है और अभी सभी क्वालिटी में 3 से 4 हज़ार रुपये की मंदी हमें देखने को मिली। इससे पहले वाला सप्ताह और उसके पहले के जो दिन थे वो काफ़ी अच्छे दिन थे लहसुन किसानों के लिए, और जिन्होंने पहले लहसुन लगा दिया था और पहले उखाड़ कर बेचा उन्होंने अच्छा लाभ भी कमाया है। बाकी अब जो पिछले सप्ताह में जिन्होंने माल बेचा है उनको कोई ऐसा विशेष लाभ नहीं हुआ है, पर हाँ लागत की तुलना में कुछ मुनाफा उनको जरूर हुआ है। तो ये अभी तक की तेजी मंदी, आवक और भाव की जानकारी। अब आगे क्या हो सकता है अगर उसकी बात करें तो किसान साथियों आगे अभी फिलहाल में 1-2 महीने कोई लंबी तेजी की उम्मीद नहीं है। उसके पीछे कारण है कि जो राजस्थान, उत्तर प्रदेश और हिमाचल का माल जैसे जैसे आता जाएगा तो किसान भाई जो है ज़्यादा नहीं तो कुछ माल तो उसमें से बेचेंगे, यानी कि कोई 25%, कोई 30%, पर कोई 50% पर माल ऐसे बेचेंगे। उसकी वजह से आवक लगातार रहेगी और जो है जिसकी वजह से मंडियों में पूर्ति होती रहेगी। तो ऐसी कोई लंबी तेजी की उम्मीद तो नहीं है। और दूसरा कारण है कि जो गर्मी का समय भी चालू हो चुका है और टेम्परेचर भी काफ़ी ज़्यादा हाई होता है और लहसुन एक गर्म पदार्थ होता है जिसकी वजह से ठंड और बारिश में ज़्यादा उपयोग किया जाता है। उसके कारण जो है डिमांड भी उसकी थोड़ी कम हो जाती है। तो उसके कारण ऐसी कोई लंबी तेजी नहीं आएगी कि लहसुन एकदम से 8 से 10 हज़ार की तेजी आए और 20 हज़ार के ऊपर बिकने लग जाए। ऐसा कोई भी आगामी 1-2 महीने में नहीं होगा। बाकी 1 से 2 हज़ार 3 हज़ार की तेजी आ सकती है। उसके पीछे क्या कारण है? तो उसके पीछे कारण है कि जैसे ही माल अब सूखा आने लगेगा, अच्छा ड्राई माल आने लगेगा, तो स्टॉक की जो लेवल है वो शुरू हो जाएगी। स्टॉकिस्ट सक्रिय हो जाएंगे क्योंकि उन्होंने पिछले 2-3 सालों में काफ़ी अच्छा मुनाफा कमाया है, तो वो इस साल भी खरीदी करेंगे। उसके कारण बाजार अब ज़्यादा नीचे नहीं आएगा पर ज़्यादा ऊपर भी नहीं जाएगा। 2 से 3 हज़ार की तेजी स्टॉकिस्ट की लेवल के सक्रिय होने की वजह से, और आवक अगर कम रहती है तो 2 या 3 हज़ार की तेजी ऊपर में जा सकती है। बाकी कोई विशेष तेजी नहीं होगी। उसके बाद बात करें दूसरे कारण की अगर तेजी की, तो एक्सपोर्ट काफ़ी अच्छा चल रहा है अमेरिका वगैरह में। जो चीन का लहसुन है उसके मुकाबले हमारे देश के लहसुन की अच्छी डिमांड बनी हुई है, तो उस कारण की वजह से हमें थोड़ी हल्की सी तेजी आती हुई दिख सकती है अगर आवकें कंट्रोल रहती है तो। तेजी के पीछे हमने जो 2 कारण बताए हैं, जैसे कि साउथ में अगर डिमांड निकलती है या विदेशी डिमांड निकलती है या फिर स्टॉकिस्ट डिमांड निकलती है, तो इसकी वजह से 2-3 हज़ार की तेजी आ सकती है। इसके पक्ष में ये एक कारण है, पर उसके पीछे हमें शर्त यही है कि आवकें कंट्रोल में रखनी पड़ेगी। बाकी अगर आवक ज़्यादा आती है तो भाव स्थिर रह सकते हैं या 2 हज़ार रुपये की मंदी भी आ सकती है, क्योंकि अगर डिमांड की अपेक्षा सप्लाई ज़्यादा रहेगी तो फिर हमें मंदी देखने को मिल सकती है। तो यह तो बात हो गई कि तेजी के पक्ष में कौन से कारण हैं और मंदी लाने के पक्ष में कौन से कारण हैं। पर हाँ किसान साथियों, अगर आप मेरे बताए अनुसार रणनीति बनाते हो तो आगे भविष्य में हम लहसुन के भाव में मंदी आने से रोक सकते हैं और वापस से जो तेजी वाला गियर है वो लगा सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या रणनीति बनानी पड़ेगी कि आपको माल को धीरे धीरे निकालना पड़ेगा। एकदम से ताबड़तोड़ में सारा माल भी नहीं निकालना है और सारा का सारा माल रोककर भी नहीं निकालना है। माल को इस प्रकार से डिवाइड करना है और 25 से 30% माल आपको हर एक हिस्से में निकालना है। जैसे कि 8 से 9 महीने अभी और बचेंगे कि माल उस समय तक नहीं बिगड़ेगा, माल ठोस रहता है, तो हम उस माल को 25 से 30% माल अगर हर पीरियड में निकालेंगे, जैसे हमारे पास 200 कट्टे पड़े हुए हैं तो उसके हमें 3 हिस्से कर लेने हैं। इसमें कि हमें 65 से 70 कट्टे एक बारे में निकालने हैं, जिससे कि ऐसा रणनीति सभी किसानों ही बनाएंगे तो न आगे जाकर मंडी में भीड़ होगी, नहीं तो अभी सारे माल रोक लेंगे और बाद में एक साथ बेचेंगे घबराहट में, तो आगे जाकर भीड़ हो सकती है और अभी जो है सप्लाई रुकने के कारण कुछ तेजी आएगी, फिर आगे जाकर ज़्यादा मंदी आ जाएगी। तो इस प्रकार से आपको रणनीति बनानी है और 3 हिस्सों में माल को बेचना है। जैसे 200 कट्टे हैं तो 65 से 70 कट्टे अभी बेच दे, जिससे कि आपकी लागत निकल जाएगी, आपने जो खर्चा किया है वो निकल जाएगा। उसके बाद आगामी दिनों में जब बारिश चालू होगी तो जून जुलाई में आप एक हिस्सा बेच दें। उसके बाद में जब अगस्त सितंबर के बाद में लास्ट जब हमारी सोयाबीन की कटाई होती है, तब अगर हम लास्ट वाला हिस्सा बेचेंगे तो हमें तीनों तरह की तेजी मंदी दिख जाएगी या मिल जाएगी, जिससे कि हमें कोई भी ऐसा लंबा नुकसान भी नहीं होगा और जैसे ही तेजी आएगी तो हमें फ़ायदे ही फ़ायदे मिलेंगे। तो उसमें क्या होगा किसान भाइयों
कि आगे जाकर अगर तेजी आती है तो भी आपको उसका लाभ मिलेगा, और आगे जाकर अगर बाजार टूटते हैं या बाजार समान रहते हैं तो हमें ज़्यादा नुकसान भी नहीं होगा, क्योंकि हम पिछली तेजी में माल बेच चुके होंगे। तो इस प्रकार से अगर हम रणनीति बनाएंगे तो हमें नुकसान भी नहीं होगा और मंडी में भीड़ भी नहीं होगी और सभी किसान भाइयों को इसका फायदा मिलेगा। तो इस प्रकार से आप रणनीति बनाएं और हमारे द्वारा जो तरीका बताया गया है, अगर इस प्रकार से माल बेचते हो हिस्से बनाकर, तो उसमें आपको आगे जाकर हर तेजी का लाभ मिलेगा और नुकसान नहीं होगा। तो किसान साथियों, यह थी जानकारी कि अभी आवकें कहाँ कहाँ कितनी आ रही है, तेजी मंदी कितनी रही, भाव कैसा चल रहा है और आगे जाकर तेजी आने के पक्ष में क्या कारण है, मंदी आने के पक्ष में क्या कारण हो सकते हैं, और आपको किस प्रकार से रणनीति बनानी है जिससे आप अधिक मुनाफा कमा सके। किसान साथियों, यह थी जानकारी, आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं, और वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, ताकि आगे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। मिलते हैं किसान साथियों आने वाली वीडियो में। जय जवान जय किसान।